हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आपकी सलामती हो। आए मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे आज की सुबह के लिए, क्रिसमस के आमद के लिए खुदावंद के जिंदा और पाक और मुक़द्दस कलाम से। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है। हम खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करें। अपने दिल की तख्ती पर कलाम को लिख लें। कलाम इसलिए नहीं आया कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। आइए कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब उसकी 10 आयत है। 10 आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। वो सितारा को देखकर नहायत डर गए। वो सितारा को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसकी नजर किया। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हो गए। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद का फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक मैं तुमसे ना कहूं वहां रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे की तलाश में कत्ल करने को है। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, बातें तो इसमें बहुत सारी मिलती है सीखने के लिए, लेकिन मैं एक बात पर थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा ख्याल और थोड़ा सा गौर करता हूं। कलाम मुक़द्दस में मजूसियों के बारे में देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में यहाँ पे मजूसियों का जिक्र है, न 2 का है न 3 का है, लेकिन 3 जाहिर होते हैं। इसलिए एक के पास सोना, दूसरे के पास मोर, तीसरे के पास लुबान। और मजूसियों के बारे में याद दिलाते हैं कि मजूसी कहां से चलते हैं, कितना सफर किया और कितना अरसा पहले उनको खुशखबरी दी गई है, क्योंकि पूरब से मजूसी चलते हैं और यरूशलेम में उन्हें पहुंचना है। जब यरूशलेम में पहुंचना है तो उनको कितना अरसा लग जाएगा, क्योंकि मजूसी उस वक्त कोई भी लोग थे, पैदल चलते थे, घोड़ों पे चलते थे, गधों पे चलते थे, खच्चरों पे चलते थे, ऊंटों पे चलते थे। तो ये मजूसी जो थे उस वक्त पूरा इंडिया के अंदर है। इंडिया से वो चलते हैं और चलते चलते उनको रात भी होती है तो दिन भी होता है, और दिन को आराम करते थे।
दिन को वो आराम करते थे और रात को सितारा निकलता था और उस सितारा की वसीला चलते थे। बात आई सितारे पर। जब सितारा उन्होंने देखा है तो वो नहायत खुश हुए, बड़ा ही खुश हुए। सितारे ने उनको रास्ता दिखाया। आज कलाम मुकद्दस में रास्ता दिखाता है। हम कलाम की बात को नहीं सुन रहे, लेकिन उन मजूसियों ने सितारे को देखा और नहायत खुश हो गए। आज हमें भी चाहिए कलामी खुदा को सुनकर खुश हो जाएं। आज हम खुश नहीं। कलामी खुदा की वसीला, कलाम की बात की वसीला, खुदा के पाक मुंह की बात की वसीला, तो फिर हमें भी पछताना पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ों, मजूसी सितारा को देखकर नहायत खुश हुए और उन्होंने आकर क्या किया? सफर करके चलते चलते पता नहीं 10 दिन लगे हैं, महीना लगा, 2 महीने लगे हैं, वो रात को सफर करते थे। जितना रात को सफर होना है उन्होंने उतना सफर करके जहां पे तारे मिट जाने हैं वहां पे उन्हें बैठ जाना है और वहां पे सफर करके बैठकर तो क्या करना है? अपना खाना, जानवर का खाना, अपना कपड़ा धोना, आपने भी तैयार होना, ताकि वो बादशाह के पास जा रहे हैं, बादशाह के पास जा रहे हैं। तो सितारा उन्होंने देखा, उन्होंने और कोई चीज नहीं देखी और सितारा को देखकर नहायत खुश हुए। हालेलुया। तो जब सफर करते करते हेरोद इस बादशाह के पास पहुंचे तो उससे जाकर पूछा, बादशाह सलामत, यहां पे एक बादशाह पैदा हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और बादशाह के पांव से जमीन निकल गई। बादशाह डर गया कि कौन सा बादशाह पैदा हुआ है। यार जाओ उस बादशाह को देखो कहां पे है, और जब वो मिले तो मुझे भी खबर देना। और हेरोद इस बादशाह के दिल में ख्याल आ गया कि मैं इसे कत्ल करवा दूंगा। और जब मजूसी हैकल में गए, चरनी में गए, पाक और मुकद्दस मुकाम पर गए, जाकर उसे सजदा करने लगे, तो क्या अपने अपने डिब्बे खोलकर उसकी नजर करने लगे। वो डब्बों में क्या है? यीशु मसीह की सब निशानियां हैं। कौन सी? सोना पहले दिया गया, सोना पहले दिया गया, सोने की लामत है, या शादी पे निकाह पे अंगूठी जेवरात पहनाया जाता है ताकि वो किसी की दुल्हन या दूल्हा या कोई भी गिफ्ट दिया गया। बादशाह जब मुकर्रर किया जाता था तो उसको सोने का ताज पहनाया जाता था। आज यीशु को सोना गिफ्ट दिया गया ताकि यीशु बादशाह का बादशाह है। हालेलुया। मोर, दूसरा डिब्बा मोर मिला। मोर का मतलब है कि यीशु मसीह सलीब पे
अपनी जान देगा। यीशु मसीह सलीब पर दुख उठाएगा और मारा जाएगा। अब तीसरा लुभान, लुभान का मतलब है वो कब्र और मौत पर फतह पाके फिर खुदाबाद के दाहिने हाथ जा बैठेगा। आज भी वो मौजूद है। खुदा के दाहिने हाथ आज भी मौजूद है और मुझे और आपको हर वक्त वो देख रहा है। जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर, तवज्जो, ख्याल, फिक्र नहीं करते तो हम यीशु को कबूल नहीं करते। आज एक बात को मैं इससे हटकर थोड़ा सा बयान करने लगा हूं। बाइबल मुकद्दस यही फरमाती है, जो गुनाह की मजदूरी है वो मौत है। दुआ बड़ी करते हैं, बेशुमार दुआ करते हैं, दुआ के साथ गुनाह है तो उनकी मौत है, हलाकत है। वो खुदा के लोग नहीं, क्योंकि जितना इब्लीस ने खुदा को पुकारा है, इंसान को नहीं पुकार रहा। अगर इंसान उससे ज्यादा या उसके बराबर खुदा को पुकार ले, जब अपनी जिंदगी पर गौर कर ले, तो फिर वो फरिश्तों की मानंद है। आज हेरोदिस की तरफ देखिए कि हेरोदिस ने क्या किया। खुदा से तो डरता था, लेकिन खुदा का खौफ उसकी जिंदगी के अंदर आज नहीं। इसलिए उसने सोच लिया कि ये बादशाह पैदा हुआ, 2 साल से कम बच्चों को मरवाने का फैसला कर दिया। कब? जब मजूसी वापस नहीं आए। मजूसियों ने खुदा के पाक फरिश्ते की हदायत के साथ, फरिश्ता ने ख्वाब के अंदर मजूसियों को बताया कि तुमने दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हो जाना है, हेरोदिस के पास नहीं जाना। हेरोदिस इस बच्चे को कत्ल करवा देगा और फिर जब उसने कत्ल का ऐलान कर दिया, उससे पहले खुदा का फरिश्ता आया यूसुफ के पास। यूसुफ को कहने लगा, उठ, इस बच्चे को और इसकी मां मरियम को लेकर मिस्र को रवाना हो जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहां रहना। क्योंकि यूसुफ रूहानी आदमी था, रास्तबाज था। खुदा का फरिश्ता इसलिए उसके पास आता था, खुदा का फरिश्ता इसलिए उसको खबर दे रहा था। मरियम भी रास्तबाज थी। अगर गुनाहगार होते तो फिर खुदा उनके साथ ना होता। गुनाहगारों के पास खुदा का रो नहीं आता, गुनाहगारों से खुदा बात नहीं करता, गुनाहगारों को खुदा देखना पसंद नहीं करता। क्यों? कि गुनाह की हालत में है। अगर गुनाहगार को देखना होता तो खुदा बागे आदम से माई हवा और बाबे आदम को ना निकालता, जिनको खुदा ने बड़े प्यार से, बड़े खलूस से, बड़ी मोहब्बत से बनाया, उनके अंदर अपना दम फूंका। आदम जीती जान हुआ और उनको कहा बाग के सारे फल खाओ, लेकिन दरमियान जो है उसे खाना तो कहीं रह गया, उसे छूना भी ना, वरना मर जाओगे।
बागे अदन से उनको निकालकर फिर अंबिया को, नबियों को और रसूलों को भेजा, ये गुनाह से वापिस आ जाएं, ये मौत से निकल आए। लेकिन हमने मौत की तरफ जा रहे हैं, हम वापस आने की तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते। आज हमें खुदा ने 2025 गुजारने के लिए वक्त दिया, आगे नया साल हमें दे रहा है जो 2026 है। आज हमें चाहिए कि हम साल को बदलने वाले हैं, अपनी जिंदगी को भी बदलें। अपनी इरादा को बदलें, अपनी ख्यालात को बदलें, अपनी सोच को बदलें। ऐसा ना हो कि जैसे हेरोदिस था उसी तरह हम भी रह जाएं। खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। खुदा ने बेटे को नहीं बल्कि अपना रूप खुदा ने चेंज किया, बनी नो इंसान का रूप लिया और मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा और मुकद्दसा मरियम के पेट में मुंतकिल होकर इस दुनिया के अंदर आया और उसको भी हमने सलीब चढ़ा दिया। आज हम अपनी जिंदगी को बदलकर अपने खुदा के हसूर आ जाएं, वापिस लौट आएं, सलीब की तरफ लौट आएं। मत्ती की इंजील उसके 10 बाब में बड़ी खूबसूरत 30 आयत में लिखी है, अपनी सलीब उठाओ। अपनी सलीब कौन सी है? सच्चाई की, दुखों की, मुसीबतों की, परेशानी की। जब सच्चाई को हमने कबूल नहीं किया तो सच्चाई हमें आजाद नहीं करेगी। जब सच्चाई को कबूल करोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। फिर खुदा के लोग होंगे, फिर खुदा आपसे बात करेगा। जैसे मजूसियों को सितारा ने राह दिखाया, आपको खुदा अपनी कलाम के वसीला राह दिखाता है और सितारा हमारी जिंदगी का वसीला बना। उन लोगों ने, मजूसियों ने सितारा को देखा तो नहायत खुश हुए। आज हमें कोई कहे ना आओ चर्च चले और चले जानी है, खैर है कोई गल नहीं कि आज ही चर्च होने लगे या चर्च में ज्यादा टाइम लग जाए तो चर्च खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बनेगा। अगर हम किसी और फंक्शन पे जाना हो तो फिर हमें बड़ी दलेरी, बड़ी चेती चले उधर। फंक्शन की बात, शादी की बात, जब कलामी मुकद्दस के मुताबिक चर्च में बैठकर या बाइबल मुकद्दस पे वादा किया जाता है और शादी जो है खुदा की कलाम में लिखा है कि वो जोड़े मुकर्रर किए जाते हैं, उन जोड़ों के लिए बरकत दी जाती है, उन जोड़ों के लिए खुदा अपनी जलाल को जाहिर करता है और कह रहा है कि जिसको मैंने जोड़ा उसको कोई आदमी जुदा ना करे। लेकिन जब हम नाच रंग शुरू कर देते हैं तो शैतान का मंसूबा हमारी जिंदगी में आ चुका है। वो खुशी नहीं, खुशी तब है जब हम अपने खुदा को साथ लेकर चलें, शादी के अंदर उसको लेकर चलें। काना गलील में शादी में गए, जाकर उन्हें शादी में जाकर बरकत दी, वहां पे मैं कम हो गई और वो जो मैं बनी थी, जो पानी भर दिया तो वो मैं में एक लज्जत ही बहुत ही खूबसूरत हो गई। और जिन लोगों ने कुछ ने पहले जो पी ली तो उनको अच्छी नहीं मिली क्योंकि वो अपनी बनाई हुई थी
और जो यीशु के कहने पर बनी, मैं हो जा, तो वो मैं होगी। यीशु ने कहा पानी भर दो, वो पानी भरे तो ढांक दिया, और जब खोला तो वो 1 मिनट के अंदर पानी से मैं बनी, और वो अच्छी लज्जत वाली। हम भी जब यीशु को शादी के अंदर शामिल करते हैं तो फिर हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल, कुदरत काम करती है। तो जब हम शैतान को मौका दे देते हैं तो फिर शैतान ने भी अपना काम करना, क्योंकि खुदा और शैतान दोनों हस्तियां इस जमीन पर, दुनिया के अंदर, कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, जोड़ों के अंदर, बच्चों के अंदर काम कर रही। किसी बच्चे को गुनाह के लिए, किसी को शराब के लिए, किसी को बुरे काम के लिए, किसी को किसी काम के लिए। क्यों? जब इब्लीस को खुदा ने आसमान से नीचे गिराया तो लूसीफर ने उठकर कहा, ऐ खुदावन, ये लोग तेरे नहीं, जहान का खुदा मैं हूं, इनको मैं परो दूंगा। किसी को सनाखारी में, दावत परस्ती में, बुरे कामों में, बुरे मंसूबों में, बुत परस्ती में और चुगलियों में, गालियों में, झूठ में, दगाबाजी में, हरामकारी में, बुरे कामों में इनको मैं परो दूंगा। तो खुदा ने कहा जो मेरा होगा वो निकल आएगा। आज हम खुदा की तरफ लौट आए ताकि जिंदगी हमेशा की पाए। हमेशा की जिंदगी उसी की है जो अपनी जिंदगी को बदलकर खुदा के ताबिया हो जाएगा। आज सितारा को देखकर हम भी खुश हो जाएं। यीशु मसीह की आमद का दिन हमारे नजदीक आने वाला है। हम सितारा को देखकर, उसकी आमद को देखकर खुशी मनाकर अपने जिंदा तबीब आजम को याद कर लें, ताकि जिंदा बुझाने की कुदरत रखता है। जो इब्लीस है वो नहीं बुझाएगा, वो नहीं छुड़ाएगा। वो ये बात कह देता है, मैं मार सकता हूं, मैं हलाक कर सकता हूं, मैं फंसा सकता हूं, मैं छुड़ा नहीं सकता। तो खुदा का वादा है, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। इब्लीस से भी छुड़ाने की कुदरत रखता है। इब्लीस जब बड़ा भी आ जाए सामने तो वो भी जो खुदा के अंदर होगा उसको कहेगा तुझसे मुझे डर लगता है। हालेलुया। किसका डर? खुदा का डर। खुदा उसके अंदर होगा। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जो मसीह के साथ खुलाफ हैं, मसीह के लोगों को सिताते हैं, मसीह के लोगों को दुख देने वाले हैं, मसीह के लोगों को बुरा कहने वाले हैं, वो किसको कह रहे हैं? मसीह को कह रहे हैं। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबिया करें। खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद है। आए मेरे अज़ीज़ों, हम भी सितारा की तरफ देखें और कलाम खुदा की तरफ देखें और मजूसियों की तरह अपने आप को तैयार करें, ताकि मजूसी सितारा को देखकर खुश हुए और सितारा के वसीला यीशु के पास पहुंचे। उन्हें जाकर सजदा किया। हम भी यीशु को सजदा कर सकें। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रफाकत के लिए, आज की सारी चिलाल के लिए, आज की सारी बाजुर्गी के लिए। ऐ बाप, तू अपना हाथ बढ़ा। बाप, तू अपनी पाकरू को भेज। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, यकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, यकूब की खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ। तू जिंदा है, तू एक साथ मौजूद है।
तू आने वाला है। हम तेरे आने के मुंतज़िर हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। ऐ बाप, मैं कमजोर हूं, मेरा जोर तो है, मेरी कुव्वत तो है। बाप आसमानी, मेरे गार घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अपनी लपेट में ले। जो बच्चों के पेपर हो रहे हैं उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, ताकि वो तालीम को हासिल करें, रूहानी जिस्मानी बरकत को रसीव करें और खुदावन तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, कौमों के, कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तो अपने लोगों को संभालता है, तो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, तो अपने लोगों को अपनी जलाल के लिए बीदार करता है, अपने लोगों के अंदर होकर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। ऐ बाप, तू वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा है, आबदी है, जुलाली है। मैं कमजोर हूं, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी निजात है, तू निजात का मंबा है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर रखा, और जब तक मेरा सांस है बाप तेरा नाम मेरी जिंदगी से जाहिर हो, बाप तेरा कलाम मेरी जिंदगी से जाहिर हो। जब मेरी मौत का वक्त आए तो खुदावंद तेरा कलाम मेरे मुंह से निकले, और खुदावंद तेरे कलाम को बयान करता हुआ तेरे हजूर आऊं, और बाप तुझसे डरता, कांपता, थर थिराता तेरी बारगाह में बढ़। हालेलुया। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर भेजा जो इबादत करना। आए खुदावन, मैं गिर गया। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, मेरा सादिक गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा। शरीर गिरेगा, वो गिरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। शरीर भूसे की मानद उड़ जाएगा। आए खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है, मुबारक वो है जो अपने गुनाह को खुदा के हजूर सामने रखता है। ऐ खुदावन, तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूं, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। तो अपनी कलाम के वसीला हमें बरकत दे, कलाम के वसीला कुव्वत दे, कलाम के वसीला जीना, फिरना, उठना, बैठना, चलना सीखा, ताकि तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चौराहा ठहरे। ऐ बाप, जो इस कलाम को सुनने वाले हैं उनके लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूं। वो किसी दुख में है, वो किसी मुसीबत में है, वो किसी परेशानी में है, तेरे नाम के वसीला वो चली जाए, ताकि वो लोग तेरे नाम के वसीला खुशहाली पाए, जिंदगी पाए, तेरे नाम को जलाल दें, उनकी बीमारियां जाएं, उनकी मुसीबतें जाएं, वो खुशहाली के साथ तेरी हजूरी में झुकें। उन बाप आसमानी, तेरी आमद के लिए जो लोग तैयार हैं उनको बरकत दे। जो खुदावन कमजोरी में है या काम काज के वसीला उनका ख्याल तेरी तरफ नहीं, उनको भी माहिल कर, ताकि वो तेरी तरफ बढ़े, वो तेरे नाम को जाहिर करें। जो शरीरों ने जिन जिंदगियों पर कब्जा किया, तेरे नाम के वसीला वो आजाद हो जाए, ताकि खुदावन
वो आजाद होकर तेरी तरफ लौट आए। मेरी दुआ को सुन रहा है खुदावन, आज का तेरे हजूर चुकना बखूर के माने ठहरे। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे तेरी आमद को। मैं अपनी कौम के लिए, खादमों के लिए, चर्चों के लिए, पंडाल के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हर एक चर्च पर तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ चाहता हूँ और हर एक पंडाल पर तेरे पाक फरिश्ते खेमादन हो, ताकि कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो, बल्कि यीशु तेरा नाम जलाल पाए। गवर्नमेंट के लिए, जो हमारे चर्चों की हिफाजत के लिए, जिनने हुकूमत को, फौज को, पुलिस को खुदावन दुगना बढ़ाने की ऐलान किया, खुदावन तूने भी बरकत दे। मुल्क को बरकत दे, कौमों को बरकत दे, कबीलों को बरकत दे, दुनिया को बरकत दे। ऐ खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, एक एक जिंदगी पर, एक एक सांस पर तेरी बरकत आए। बाप आसमानी मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। तेरी आमद की खुशियां एक एक जिंदगी देखे और सारा जलाल तुझे दे। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो दिन रात तेरी हाजुरी में मेहनत कर रहे हैं। खुदावंद तू उनके लिए अपना ज़ुबान खोल और उनके लिए बरकत दे। वो दिन रात तेरी प्रशंसा, तेरी हमाद, तेरी तारीफ, तेरी कलाम की मुनादी करते, खुदावंद उनके साथ साथ हो, बड़ी बरकत दे। बाप, वो बेटियां, वो बेटे, वो कौम, वो कबीले, वो लोग खुदावंद कितनी चर्चों में खिदमत करते हैं, अपने घरों में खिदमत करते हैं, उनके साथ हो। उनकी खिदमत का सिला तेरे पास है। ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उन्हें अपनी पनाह, अपनी लपेट में ले, सर्दी से भुचा कर अपनी जलाल के लिए बेदार कर। बाप आसमानी मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, इस आबादी के साथ रहना, इस शहर के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर। बाप आसमानी पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना। बाप आसमानी मैं उन बीमारों के लिए तेरे मज़बा पर आता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उनको खुशी बख्श देता है। बाप आसमानी उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, अपना जलाल बख्श दे, अपनी कुदरत बख्श दे, अपना जोर बख्श दे, अपनी जलाल से मामूर कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। बाप आसमानी जो मांगना भूल गया वो बख्श दे। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, उनके ईमान के मुताबिक, उनके कॉल के मुताबिक, तो उनको शिफा, रहाई, निजात बख्श दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के दिन पाए, तेरे नाम को जलाल दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे,
जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे। आमीन।